प्राचीन समय की बात है। हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था, पर वहां के लोग हमेशा परेशान रहते थे। किसी को धन की कमी सताती थी, तो किसी को स्वास्थ्य का संकट। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस गांव में तब तक शांति और सुख नहीं आएगा जब तक लोग अपने भीतर झांक कर अपनी गलतियों को न पहचान सके। गांव के पास ही एक साधु का आश्रम था। वह साधु तपस्वी था और जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानता था। एक दिन गांव के लोग संत के पास पहुंचे और बोले, महात्मा जी, हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं आते हैं? हम मेहनत करते हैं फिर भी संतोष नहीं मिलता। साधु मुस्कुराते हुए बोले, सुख पाने का राज तुम सबके भीतर है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। जो इस यात्रा को पूरा कर लेगा वही सच्चा सुख पाएगा। गांव वालों ने पूछा, यात्रा कैसी है? साधु ने कहा, तुम सबको हिमालय के ऊंचे पर्वत पर जाना होगा। वहाँ एक जादुई सरोवर है। जो कोई उस सरोवर में झांकेगा उसे सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। गांव के कई लोग इस यात्रा में जाने का निर्णय लिया। वे सामान बांधकर साहस जुटाकर गांव से निकल पड़े। रास्ता कठिन था। ऊंची नीची पहाड़ियां, घने जंगल और ठंडी हवाएं। वे ठंडी हवाओं और कठिन रास्तों के बावजूद आगे बढ़ते गए। एक रात उन्हें एक छोटे से गांव में रुकने का निर्णय लिया। वहां के लोग गरीब थे, लेकिन उनके चेहरे पे खुशी थी। राम ने उनसे पूछा, तुम इतने गरीब हो फिर भी तुम्हें इतने खुश कैसे हो? गांव के मुखिया ने जवाब दिया, खुशी बाहरी चीज से नहीं आती। तुम अपने पास जो कुछ है उसमें कितने संतुष्ट हो? यह सुनकर राम को साहस हुआ। वह हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता था और इसलिए दुखी रहता था। उसने तय किया कि वह अब से अपनी जिंदगी में धैर्य और संतोष बनाए रखेगा। आगे बढ़ते हुए एक बूढ़ी माँ मिली जो भारी बोझ उठाते हुए चल रही थी। लक्ष्मी ने तुरंत आगे बढ़कर उनकी मदद की। बुजुर्ग महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। जब तुम दूसरों का भला सोचते हो तो ईश्वर तुम्हारी मदद करता है। लक्ष्मी ने देखा कि वह अक्सर दूसरों की बातों को बिना सोचे समझे गंभीरता से लेती थी और दुखी हो जाती थी। उसने तय किया कि वह अपने मन को मजबूत बनाएगी। अर्जुन ने देखा कि वह हमेशा भविष्य की चिंता करता था और वर्तमान का आनंद लेता था। उसने तय किया कि वह अब से हर पल को पूरी तरह जिएगा। जब तीनों ने अपनी आत्मा का निरीक्षण किया तो उसे एहसास हुआ कि सुख किसी बाहरी चीजों में नहीं है। यह हमारी सोच, हमारे कार्यों और हमारे दृष्टिकोण में है। वे वापस गांव लौटे और वहां के लोगों को अपने अनुभव सुनाए। गांव के लोग धीरे धीरे इन शिक्षाओं को अपनाने लगे। जीवन में सुखी पाने की जरूरत है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, दूसरों की मदद करें और अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करें। सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि